हेलो गाइस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करेंगे। एक ब्यूटीफुल ज़ेन स्टोरी है। एक बार की बात है, एक ज़ेन मॉन्क एक जंगल से गुजर रहा था। तो क्या देखता है, अचानक उसके पीछे एक टाइगर आ रहा है। तो टाइगर को देख वो ज़ेन मॉन्क भागने लगता है बचने के लिए। टाइगर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो भागते भागते वो एक हिल के एंड पे आ जाता है और वहाँ से एक पेड़ की ब्रांच पे लटक जाता है बचने के लिए। टाइगर भी वहां तक पहुंच ही जाता है, बट वो सेफ है वहां पे फिलहाल। बट वो जैसे ही डेनमार्क नीचे की तरफ देखता है वैली में, वहां पे एक और टाइगर खड़ा है। वो एकदम शॉक में लग जाता है कि ऊपर भी एक टाइगर वेट कर रहा है उसको और नीचे भी एक टाइगर है। आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। उसी वक्त वो क्या देखता है कि पास में से एक बिल में से दो चूहे, एक सफेद और एक काला, ब्लैक एंड व्हाइट माउस, अचानक बाहर निकलते हैं और उस पेड़ की शाखा को कुतरने लगते हैं जिसपे वो लटका हुआ है। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि ऊपर एक टाइगर है, नीचे एक टाइगर है, और जिस शाखा पे या ब्रांच पे वो लटका हुआ है उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट माउस कंटिन्यूसली कुतर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिए उस सिचुएशन को। पता नहीं उसे अचानक क्या होता है, वो जोर से हंसने लगता है और कहता है, दिस इज लाइफ, यही जीवन है। दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, बट वो ऐसा क्यों बोलता है, दिस इज लाइफ? बिकॉज एक्चुअली दिस इज लाइफ। रियलिटी में देखें तो जो डेथ है वो हर समय हर जगह है, बट हम उसको देख नहीं पाते हैं। अगर हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं और सिर्फ घर में बैठे हैं तो ये ब्लैक और व्हाइट माउस डिपिक्ट करते हैं डे एंड नाइट। व्हाइट माउस डे, ब्लैक माउस नाइट, जो हमारी लाइफ को धीरे 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 कट करते जा रहे हैं। तो हम चाहें ना चाहें, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड डेथ, बट इससे हम हमेशा अनअवेयर रहते हैं। तो जैसे उस ज़ेन मॉन्क को ये रियलाइज होता है कि अब एक चीज तो सर्टेन है, डेथ इज सर्टेन, वो एकदम शांत हो जाता है। राइट, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आता है इंटेंसली कि अब ये सर्टेनिटी है। बिकॉज अनसर्टेनिटी में लोग परेशान होते हैं, जब चीजें सर्टेन है तो कोई परेशानी नहीं है। फिर वो चारों तरफ देखता है आसपास, तो देखता है एक पेड़ पे, उसी पेड़ पे स्ट्रॉबेरीज लटकी हुई हैं। तो स्ट्रॉबेरीज को देखता है, उसको तोड़ के खाने लगता है। और उसने ऐसी स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई होती, बिकॉज वो इस मूवमेंट में होता है, उसको एंजॉय कर रहा होता है। राइट, देन सडनली कहते हैं कि उस समय सब कुछ डिसअपेयर हो जाता है। वो टाइगर डिसअपेयर हो जाते हैं, वो स्ट्रॉबेरी और वो खुद उस मूवमेंट में मर्ज हो जाता है। एंड ही सेज, दिस इज लाइफ। सो इट्स नॉट अ पेसिमिस्टिक अप्रोच टू टॉक अबाउट डेथ, राइट? इट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। सी, हमारा सिर्फ जो कंट्रोल है इस मोमेंट पे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे, नेक्स्ट मोमेंट, फ्यूचर मोमेंट में क्या है हमें नहीं पता। बट जब इंटेंसली हम प्रेजेंट होते हैं तो हम जीते हैं। आप अपनी लाइफ में इमेजिन करिए कि आपको असली खुशी कब महसूस हुई है। ठीक है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आप वेकेशन पे हो, आप जब उस मोमेंट में होते हो, उसको एंजॉय कर रहे होते हो उस मोमेंट को, तभी आप खुश होते हो। अदरवाइज आप हमेशा अपने माइंड में ही होते हो, आगे या पीछे का सोच के परेशान हो रहे होते हो। तो जब भी आप मूवमेंट में हो तो आप एंजॉय कर रहे होते हो लाइफ। तो वही उस मोमेंट में उस ज़ेन मॉन्क को भी रियलाइज हुआ कि ये मोमेंट है मेरे पास, मैं इसको कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो वो चारों तरफ देखता है, स्ट्रॉबेरी को एंजॉय करता है, एंड ही लिव्ड फॉर दैट मोमेंट। स्टोरी वहीं खत्म होती है। तो हमारे लिए इसमें क्या लर्निंग है? हाउ टू बी मोर प्रेजेंट इन लाइफ, हाउ टू बी मोर इंजॉइंग दिस मोमेंट। हम कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें, राइट? तो इसमें हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके इस मोमेंट में आते हैं। एक डीप ब्रेथ लीजिए, एक और डीप ब्रेथ लीजिए। अब आपका माइंड चारों तरफ भागना चाहेगा, उसको भागने दीजिए। आप बोलिए, मैं यहीं रहूंगा, आई एम हेयर एंड नाउ। लेट द माइंड रन, उसको जहां जाने दीजिए, आप यहीं रहिए मेरे साथ। आपका फोकस अपनी ब्रेथ पे रखिए। लेट द माइंड रन, बट आई एम हेयर एंड नाउ, मैं यहीं पर हूं। तो इसी तरह जैसे जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप बार बार अपने सेंटर पे आते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट, मैं भी दिन में कई बार भटकता हूँ, मैं भी बार बार अपने प्रेजेंट मोमेंट को मिस करता जाता हूँ, बट जैसे ही मुझे रियलाइज होता है मैं वापस सेंटर पे आता हूँ। एंड आई टेक अ डीप ब्रेथ
and I start again. I hope you like this. Thank you.